चलिए आज हम लोग देखेंगे अगला जो है आपका क्लास आज का सा यानी जो है तलबे सा, मूर्धन्य सा या दंत्य सा, जो गणित हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में, भाग 1 में प्रयोग। आज जो है दूसरा प्रयोग है, उसी को जो है हम जब भी पढ़ते हैं बताए थे पिछले क्लास में। ध्यान से समझिएगा, आज जो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि ऐसा शब्द जिस शब्द में सा के पहले कोई स्वर आता है और शब्द के अंत में कोई स्वर आता है तो उसका रूल क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जाने। तो चलिए शुरू से अंत तक देखिएगा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लास में, तो रूल को नोट करेंगे। जितना अभी तक क्लास कराया गया है आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सब चीज को याद करिए आप। तो जो भाग 1 में हम लोग प्रयोग किए थे उसी का आज जो है ये आपका रूल है, जो कि दूसरा भाग का रूल है। आप लोग देख लीजिए इसको, इसी रूल को हम पढ़ा रहे हैं और इसी का एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यह जो रूल है पेज नंबर 68 है, किसी किसी किताब में इधर उधर हो सकता है लेकिन 68। तो ध्यान से समझिएगा, रूल है कि शब्द के, यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं, यहाँ पे कोई जो है व्यंजन होगा, इसे नहीं, यहाँ पे कोई व्यंजन होगा, इसके पहले आ या आ का स्वर होगा। ध्यान से समझिएगा, लेकिन ये जो व्यंजन है इसके बाद हमें सभी चाहिए, तो इसे हम हटा देते हैं। फिर से ध्यान देंगे, व्यंजन है और व्यंजन के पहले जो है वृत्त और इसके पहले आ और आ हो। ऐसा शब्द जिस शब्द के शुरू में सा हो और सा के पहले अ और आ का स्वर आएगा तो वृत्त लगाकर बाहर की ओर डैश निकाल दिया जाता है। ध्यान से समझिए, रूल कर रहा है कि ऐसा शब्द जिसमें जो है शब्द के शुरू में स हो और स के पहले अ और आ आता है तो बाहर वृत्त लगाकर बाहर की ओर एक डैश निकाल देते हैं। लेकिन आप रूल लिख सकते हैं, लेकिन आ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आएगा, कोई दूसरा स्वर आता है तो स को पूरा लिखा जाता है। तो स को क्या करते हैं, पूरा मतलब वृत्त नहीं लगता है, पहले की तरह स ऐसे लिखा जाएगा। ये कब लिखा जाएगा, ऐसा शब्द जिस शब्द में स के पहले स्वर हो। कौन सा स्वर, आ या आ, केवल मात्र 2 स्वर। अगर आता है स के पहले तो आप गोला वृत्त लगाएंगे, सर्कल, लेकिन वृत्त लगाते हुए बाहर की ओर एक डैश निकाल देंगे और यही हम लोग का शॉर्ट हैंड में आउटलाइन होगा, सम। बात समझ में आएगी। तो हम रूल पढ़े कि शब्द के शुरू में स हो और स के पहले आ या आ का स्वर आता है, वृत्त लगाकर बाहर डैश निकालेंगे और स में म लगाएंगे, असम हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे अ स ली लिखना है तो अ स ली असली हो गया। उसी प्रकार आसमान लिखना है, आसमान मतलब वर्ड बनाना है तो आसमान ऐसे बना देंगे, आसमान हो जाएगा। यह समझ में आया ना जी। ये तो आ हो गया, स हो गया, मा हो गया, न हो गया, आसमान हो गया। बढ़िया से लिखिए ना, आसमान ऐसे, ठीक है। अब बढ़िया से, तो ये रूल है। लेकिन अगर आ या आ का स्वर नहीं है, जैसे ओ सारा, जैसे इशारा आता है तो वृत्त नहीं लगेगा, सा को पूरा लिखा जाएगा। इसी प्रकार इशारा, क्योंकि हमको चाहिए सा के पहले आ और आ, लेकिन आ गया यहाँ पे दूसरा स्वर ओ और ई, तो शुरू में सा के पहले हमको केवल चाहिए आ नहीं रहेगा, पहले के तरफ स्व पूरा लिखेंगे, वृत्त नहीं लगाएंगे। क्लियर है, ये रूल आपका पहला हुआ। दूसरा रूल देखते हैं, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, किताब में बहुत सारा एग्जाम्पल है या कहीं से एग्जाम्पल खोज कर ऐसे बना सकते हैं या आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा सारे इसे वर्ड पे। क्लियर है, तो चलिए हम लोग जो है दूसरा रूल को देखते हैं। फटाफट इसको, रूल को दूसरा देखेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग।
कोई दिक्कत है तो जरूर बताइए। चलिए, दूसरा रूल क्या कह रहा है? दूसरा रूल कह रहा है रूल नंबर 2 में कि शब्द के अंत में स हो और स के बाद केवल ई का स्वर हो। इधर कोई व्यंजन होगा, क्योंकि शब्द के अंत की बात हो रहा है, तो स के अंत में ई आए तो वृत्त लगाकर बाहर की ओर डैश निकाल दिया जाता है या लगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ये जब डैश निकलेगा तो सिर्फ जो है निकाल दिया जाता है, ई बनाएगा, केवल बनाएगा ई। लेकिन ई को छोड़कर दीर्घकार स्वर, ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है, कोई भी स्वर आएगा, स को पूरा लिखना होगा। क्या करेंगे? पूरा का मतलब बायां दायां कोई भी लगा सकते हैं। समझ में आया जी? तो रूल समझ में आया कि शब्द के अंत में स है और स के बाद दीर्घ ई का स्वर आएगा तो वृत्त लगाकर बाहर की ओर डैश निकाल देंगे, लेकिन ई को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आएगा, स को पूरा लिखेंगे, यानी वृत्त नहीं लगाएंगे। क्लियर है? तो ये है आपका रूल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है पास, तो यहां तो वृत्त है, स के बाद कोई स्वर नहीं है, वृत्त आसानी से लगाइएगा। लेकिन जैसे ही ये पासी होगा, वृत्त लगाकर बाहर डैश निकाल देंगे, पासी होगा, क्योंकि ई का स्वर आया है। और यहाँ पे स के बाद जो है ई आएगा, तभी तो डैश निकालेंगे, और यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब नहीं है तो वृत्त लगेगा। लेकिन जब ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर जैसे पासो, तो पूरा लिखना होगा, क्योंकि हमको केवल चाहिए अंत में ई, तभी निकलेगा डैश। अगर ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ, ओ, उ ये सब आता है तो स जो है वृत्त नहीं पूरा लिखा जाएगा। ये हुआ पासो। क्लियर है जी? उसी प्रकार क्लियर है? समझ में आया? जैसे मासा तो पूरा लिखेंगे, लेकिन यही मास रहता तो वृत्त लगेगा, मासी रहता वृत्त लगाकर डैश निकालेंगे। क्लियर है जी? समझ में आया? तो ये है हम लोग का रूल। दोनों रूल कंप्लीट हो गया। आप लोग को करना क्या है? इसका प्रैक्टिस करना होगा। एग्जाम्पल है किताब में, आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? हम इसका सर्चिंग जो है आज ही इसका प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि जो है पेज नंबर 69 का और जो है 71 का है। हम सर्चिंग इसी क्लास में प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो चलिए देखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना? उसके बाद जो है हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है? नोट कर लीजिए, दिक्कत आएगा जरूर बताइए। हम लोग सर्चिंग को देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। फटाफट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सब चिन्ह यहाँ पे क्या दिया है जी? शब्द चिन्ह। सब चिन्ह में दिया है चाह, चाहते, चाहिए। उसके बाद जो है छोटा है, उसके बाद जो है अच्छा है, उसके बाद है जिस। किताब में सा दिया है, बस समझा देते हैं कि कैसे बनता है इसे थोड़ा सा पास में। ये लाइन हो गया कॉपी का। देखिए, चाह चाहते चाहिए लिखना है, ये बनता कैसे है? च में आप वृत्त नहीं लगाइएगा, इसको वृत्त को बदलना होगा। च में देखिए कैसे बना रहा है, यहां रखिएगा पेन और पेंसिल बैक करके ऐसे बनाइएगा, यानी ऐसे करके ऐसे ये बनाएगा चाह चाहते चाहिए। च में ह के तरह लगा हुआ है, ऐसे जो ह लगता है च में ह ऐसे लगा है। ऐसे मत बनाइएगा, ना ही ऐसे, ये गलत तरीका है। आपको ऐसे करके ऐसे छोटा सा, किताब में ध्यान से देखिएगा दिया हुआ है। इसी को लाइन पर करेंगे, छोटा बनेगा छोटा सा। उसी प्रकार जो है अच्छा लाइन काट कर ये अच्छा और अच्छी सब बनेगा, अच्छे भी बनेगा। जिसमें ज में सा लाइन पर वृत्त लगाना होगा, जिन में ज में न हो। ये न कहां से आया? आगे रूल भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे न आया है। सरल व्यंजन में क्लॉकवाइज ये फूंक लगा देते हैं तो न देता, पढ़ना है आगे। सब चीज आया, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे हम लोग तो देख ही लेंगे। ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं मालूम जो सब चिन्ह होगा लाइन के ऊपर म बनाएगा। मध्य मतलब लाइन पर म से सब चिन्ह है। उसी प्रकार म में न हुक लगा दिए लाइन के ऊपर, तो ये मन
मान और माना बनाएगा। लेकिन अगर मानो मानी माने बनाना है तो मां में नाहुक लगा देंगे। ये नाहुक छोटा सा पतला है, लगाएंगे तो ये माने मानो मानी बनाएगा। उसी प्रकार आगे है, लाइन के ऊपर ज केवल लिखेंगे तो यह आज और जाए बना देगा। उसी प्रकार लाइन पर लिखेंगे तो जो या भोजन बनाएगा। जरूर या जरूरी लाइन काटकर, जरूरत लाइन काटकर, जरूर में तहुक लगाएंगे तो जरूरत बनेगा। समाज के लिए स में ज लगाएंगे लाइन पर। जीवन लिखना है तो जीवन देखिए कैसे लिखा हुआ है। ये जो ज हम लोग जानते हैं, इसी के बदला में आगे इस तरह का ज पढ़ना है और यही में व में न लगा दिया है जीवन। तो बनेगा कैसे? जीवन। समझ में आया? उसी प्रकार आगे है जीविका। जीविका लिखना है तो जीव न हटा देंगे तो क्या बनेगा? जीविका। समझ में आया? तो ध्यान देंगे, थर्ड का है तो लाइन काट कर लिखेंगे तो बेस्ट आउटलाइन बनेगा आपका। लाइन काट कर से जीविका, ये न हटा दिया गया तो जीविका बन गया, और न जोड़ देंगे तो जीवन बन जाएगा। किताब में दिया है, याद कर लीजिए। चलिए, इसी के आधार पर जो है आपका एक्सरसाइज 21 बनेगा। क्या बनेगा? एक्सरसाइज 21 बनेगा। और अगला हम सब चीज बताएंगे तो उस पर 22 बनेगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये सब प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस करिए आप बेहतर कर पाइएगा, है ना। और रोज का जो भी अपलोड वीडियो है क्लास के चल रही है ना, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत है तो जरूर बताइए आप लोग, हम आप लोग के साथ हैं। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट सब चीज है, लिखा हुआ है लाला या लंबा। ठीक, उसी प्रकार है लोग या लेकिन, और उसी प्रकार है लिए या लाए। ध्यान दीजिएगा, ल से बनाएंगे लाइन के ऊपर लाला लंबा, लोग लेकिन लाइन पर ल से, लिए लाए तीसरा स्थान लाइन काट देंगे, है ना। लाइन काट देंगे, ये लाइन है आपका कॉपी का, है ना। ल है केवल ये, और ये ल जो है नीचे से ऊपर वाला है। ऐसा आशा लाइन के ऊपर लिखेंगे बायां का तो ऐसा आशा बनाएगा। इसी को लाइन पर लिखेंगे स्वतः बनाएगा, स्वतः। और लाइन काटेंगे तो इसलिए या ईश्वर बनाएगा बायां साइड का। उसके बाद जो है ध्यान से समझिएगा इसको, अब, कब, जब और तब, ये लाइन हो गया। सब में ब दिया हुआ है, इसके पहले अ है, आप अ निकाल दीजिए। ये ब में अ निकल गया, अब हो गया पहले। कब है, इसी को उलाट दीजिए लाइन के ऊपर, कब बन जाएगा, छोटा सा डैश निकाल कर। इसी को लाइन पर करेंगे जब, और लाइन काटेंगे तो तब बनेगा। बा में एक छोटा सा डैश निकला हुआ है, तो अब, कब, जब, तब बन जाएगा। ठीक है, इसी के आधार पर एक्सरसाइज जो है आपका 22 बनेगा। ठीक, तो आपको एक्सरसाइज जो है 21 और 22 दोनों बनाना है। अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करिए और इसको बनाइए। कोई भी दिक्कत आए तो जरूर आप मैसेज करिए, है ना, और जो है कॉल करके आप समझ सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, हम जो है पूरी कोशिश किया है कि आपको बेहतर करना हो और कराना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो अगला क्लास होगा सर्वनाम। इसका सारा आंसर आपको मिल गया है आंसर की में, है ना, और मिल भी जाएगा। कुछ अगर नहीं मिला है तो देख लिया जाएगा उसको। और आप जो है 22 यानी 21 और 22 दोनों चैप्टर को बनाइएगा। सॉरी 22 है, 21 22 टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और जितना अभी तक का आपका सब चीज हो चुका है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब उसके बाद हम लोग का जो अगला क्लास है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। और ये सर्वनाम अच्छे से हम समझाएंगे और पूरे सर्वनाम आपको याद कराना है और करना है। तो इसके लिए आपको पीछे जितने भी अभी तक सब चीज और रूल दिया हुआ है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सर्वनाम। मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी कोई दिक्कत है तो जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।